जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, जो आज का समाज संस्कार, उसके चाल चलन, पहनावा और घर में रहने का तरीका, ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा बदल गया है कि जैसे हम पश्चिमी सभ्यता के अधीन हो गए हैं। बहुत बुरी हालत हमारे देश की हो गई है। हमारा भारतवर्ष जो सनातनी धर्म अपनाता है, आज उसको वो अपनी सभ्यता को खोते जा रहे हैं। देखिए, पश्चिमी देश तो इस्कॉन मंदिर को देख लीजिए, वो हमारे सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं। और हमारे देश के अंदर जो पश्चिमी देशों की संस्कार अपना रहे हैं ना, उससे बहुत बुरी हालत हो रही है। ये एक तरह से कहें तो कलयुग का भी प्रभाव माना जा सकता है। और थोड़ी बहुत अगर कुछ इज्जत रखी है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने कुछ संस्कार हमारे बचा रखे हैं। महिलाएं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की है ना, वो साड़ी पहनती हैं, सर पे पल्लू रखती हैं, एक दूसरे की इज्जत करती है, घर में माँ बाप की सेवा करती हैं, चाहे छोटा परिवार हो, लेकिन उन बड़े अमीरों से करोड़ जगह बेहतर है। क्यों? उन्होंने इस संस्कार को, हमारे भारत देश की संस्कृति को बचा के रखा है। शहरों ने तो बिल्कुल नकारात्मक कर दिया है कि कोई भी चीज देखिए आप उसको, तो ये बड़े जो शहरों में रहने वाले हैं ना, उन्होंने पहनावे को लेके इतने बुरे हाल कर दिए हैं कि कुछ कह नहीं सकते। हमारा वैसे भी देखिए, मंदिर जाने में शर्म है, मंदिर नहीं जाते हैं लोग बाग। बच्चों को संस्कार नहीं सिखाएंगे, घर में पूजा नहीं करेंगे, बच्चों को कोई मंत्र नहीं सिखाएंगे, कलावा नहीं पहनेंगे, उसके बाद टीका नहीं लगाएंगे, और तो और माँ बाप की सेवा आप करते हैं तो बच्चों को कौन सिखाएगा? बच्चे तभी सीखेंगे जब आप उनको सिखाएंगे। मेरी एक समझ में नहीं आता है कि देखिए, हमारे कलयुग, वैसे तो मैं, हमारा जो ये ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है, ये बहुत ही सूक्ष्म है। इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं एक ये आपको थोड़ा इसका विस्तार जाना चाहता हूँ। कलयुग का आरंभ जो है हमारे भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जो रविवार की थी, रविवार की अर्धरात्रि से इस कलयुग का प्रारंभ हुआ था। और जिसका जो समय है 4,32,000 वर्ष का समय इस कलयुग का है, जिसमें से 5,127 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। अभी केवल 4,32,000 वर्ष के काल का केवल 5,127 वर्ष बीते हैं इस कलयुग को प्रारंभ हुए। इस कलयुग में 2 अवतार हैं, जो एक बुद्ध अवतार है वो हो चुका है, और एक कल्कि अवतार है। कल्कि अवतार का जन्म कब होगा, वो जैसे भी आपको बताया संबल प्रांत में होगा, फला होगा, वो जब 821 वर्ष शेष रह जाएंगे इस कलयुग के, तब कलयुग का अंत होगा, तब वो कल्कि अवतार होगा 821 वर्ष पूर्व। तो इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान जन्म लेंगे, और दुष्टों का जब बहुत ही प्रभाव बढ़ जाएगा तो उनका अंत करने के लिए तब इसका अवतार होगा। देखिए, हमारा कल्प जो है ना, हमारा कल्प का आरंभ जो है वो 117 करोड़ 29,49,224 वर्ष हो चुके हैं। और सृष्टि के आरंभ से, यानी कि 115 करोड़ 58,85,322 वर्ष, और विक्रम राज्यकालीन संवत्सर जो अब हमारे 2082 वर्ष बीत चुके हैं, 2083वां वर्ष ये चल रहा है। और शक संवत जिसको कहते हैं 1947 वर्ष हमारे बीत चुके हैं।
तो ये कलयुग की सूक्ष्म बहुत कुछ जानकारियां और भी हैं हमारे इसमें। और आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, देखिए आप लोग अपना संस्कार, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म, इसकी रक्षा करें। और आप हिंदू होते हुए भी अगर अपने संस्कार को नहीं जानते, बच्चों को मंदिर नहीं ले जाते, आखिर एक एक मेरा और प्रश्न है, ये जगह जगह जो मंदिर बनाए जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप अगर रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर रास्ते में मंदिर पड़ता है तो आप वहां नतमस्तक होते हैं। केवल नतमस्तक होकर जाने से आपका अभिप्राय नहीं है, आपको वो याद कराता है कि आप किस धर्म के हैं और क्यों जा रहे हैं। जिस काम के लिए जा रहे हैं भगवान से प्रार्थना करें, और जब भी घर से निकले तो भगवान से ये कह के निकले, हे प्रभु आप मुझे लेकर चलिए। आप नहीं जाएंगे, भगवान मुझे लेकर चलिए, मैं इस कार्य के लिए निकल रहा हूँ, तो मेरी यात्रा सफल करना, और वापस भी आप मुझे लेके मेरे घर पे बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रूप से लेके आए। प्रभु इतनी कृपा करना मेरे ऊपर, परिवार की रक्षा करना। तो ये कहने का मतलब है कि बच्चों को कौन शिक्षा देगा? आप अगर नहीं पढ़े हैं, बच्चों को पढ़ाओ, संस्कार दिखाओ। जो हमारे बड़े बड़े धर्म गुरु आपके प्रार्थना करते हैं, आपको ये जो इतने इतने बड़े मतलब ग्रंथ बताते हैं और इतना आपको ज्ञान देते हैं, उसका क्या अभिप्राय है? वो केवल इसलिए आपको जगाने के लिए। आपको सब पता है कि वो जो कहते हैं वो आपको सब पता है, कहते हैं आप कि आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं करते। क्यों इन धर्म गुरुओं को आना पड़ता है आपको जगाने के लिए? इसीलिए कहता हूं, आप जागे हुए हैं लेकिन बिल्कुल जागकर भी सोए हुए हैं, आपको कौन जगाएगा? आप अपने धर्म की रक्षा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। तो आपको तीर्थ में जाने से अच्छा है माँ बाप की सेवा कर लीजिए। आप जिसने माँ बाप की सेवा कर ली उसके सारे तीर्थ हो गए। तो आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, देखिए धर्म की रक्षा करिए। धर्म रक्षति रक्षता, तो हमारे सभी गुणों को रक्षा, सभी धर्म की रक्षा हमारा धर्म ही करता है। हमारे सभी की रक्षा धर्म के अधीन है, और धर्म सबसे बड़ा है, कर्म उसके बाद है। और कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपको आपको बहुत ही मोक्ष की प्राप्ति यानी कि निश्चित है, आपका मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये जो व्रत रखे जाते हैं, एकादशी के व्रत है, सोमवार के व्रत है, बृहस्पतिवार के व्रत है, किसको रखने चाहिए, कब रखने चाहिए, इसका तो बहुत बड़ा विधान है ही है। और रखते भी हैं व्रत। अगर जिसको कोई शंका है कौन सा व्रत किस हमारे परेशानी में कौन सा व्रत करना चाहिए, हमारे कौन से यज्ञ करने चाहिए, कौन से यज्ञ करने से, कौन सा पूजा करने से, कौन सा विधान करने से हमारे कौन से दुख दूर होते हैं, देखिए आप अंधेरे में रह के और इन बातों को नहीं समझ सकते। आपको जागना पड़ेगा। आप अपने कष्ट दूर कीजिए। आप अपने मन की बात को मन में रख के आप सफल नहीं हो सकते। आप अपनी बात को रखिए, आप पूछिए, धर्म गुरुओं से पूछिए, यज्ञ जो बड़े बड़े महापुरुष हैं हमारे, हमारे जो विद्वान पंडित हैं और हैं, उन सब से जानकारी लीजिए। आप अपने गृह शांति, कर्म शांति, जग शांति, बच्चों की शांति के लिए, उनके जीवन की शांति के लिए, उनके अगले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको जागृत होना पड़ेगा। समय समय पर मैं बहुत कुछ बताता हूँ कि आपके कौन से राशि, कौन से नक्षत्र, कौन से प्रभावित है, और किस नक्षत्रों के प्रभाव से आपके बच्चे पर क्या असर पड़ता है। ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। यदि आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों से आग्रह है, मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और मन में कोई भी प्रश्न आपके लेकर है, या कोई आपकी समस्या है, और कोई बात आपके परिवार में है जिसका क्लेश हो रहा है, परेशानी हो रही है, दुख चिंता पाप परेशानी दुख क्लेश जो भी हो, और उससे निवारण चाहते हैं, तो आपका ज्योतिष के माध्यम से सभी विधान है। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629। और मेरा देखिए यूट्यूब चैनल में बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। समय समय पर मैंने बहुत कुछ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया है। तो नरेंद्र शर्मा, एन के शर्मा के नाम से @1963 है। तो इसमें भी आप जाके इसमें सर्च कर सकते हैं। और आप लोगों से पुनः आग्रह है, देखिए कि आप लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए जो यथासंभव प्रयास हो सके, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप अपने बच्चों को कलावा बांधिए, टीका लगाइए, और अपने घर में पूजा, और कहीं यात्रा जाते हैं वो बिना
प्रभु की आज्ञा के आप ना निकले। आप लोगों से यही निवेदन है, आपसे पुनः आग्रह, आप लाइक सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना स्नेह दीजिए ताकि मैं आपके साथ नई नई जानकारियों के साथ बना रहा हूँ। जय भोलेनाथ।